जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आई एक बड़ी अपडेट से। आप लोग काफी लंबे समय से इस विषय में न्यूज सुनने का इंतजार कर रहे थे कि तेजस मार्क 2 का करंट स्टेटस क्या है और क्या ये जो स्लाइट डिले हमें देखने को मिली है इसका प्रभाव हमें इसके ऑपरेशनल क्लियरेंस में देखने को मिलेगा। तो आज एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है आडा के साथ, जहां पर उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि अपने टेस्ट फेज के दौरान ही जो ऑपरेशनल क्लियरेंस है ये तेजस मार्क 2 को दे दी जाएगी। जी हाँ, टेस्टिंग और डेवलपमेंट फेज में ही जो ऑपरेशनल क्लियरेंस है ये तेजस मार्क 2 को मिल जाएगी। इसका सीधा बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो इंडक्शन है इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में ये काफ़ी फास्ट होगा। ये जो MOU साइन करी गई है ये बेसिकली FSED फेज 3 को ध्यान में रखकर करी गई है, जहां पर डेवलपमेंट फेज में ही इसको जो इनिशियल क्लियरेंस है ये मिल जाएंगी। आपको बताते चलें कि तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क अपने रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और 2025 के मध्य तक या अंत तक इसका रोल आउट संभावित है और इसकी जो पहली उड़ान है 2025 के अंत में या फिर 26 की शुरुआत में आयोजित कर ली जाएगी। आपको हम बताते चलें कि ये जो एयरक्राफ्ट है इसको लेकर के अगर हम हालिया रिपोर्ट की बात माने तो इंडियन एयरफोर्स इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि 2026 तक ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया जा सकता है, या 2029 तक ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में आ सकता है। ऐसी उम्मीद इस समय इंडियन एयरफोर्स को बनी हुई है। लेकिन आपको बताते चलें कि ये जो पहला एयरक्राफ्ट है तेजस मार्क 2 ऑलरेडी इस समय कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग लाइन में है, जहां पर क्रिटिकल कंपोनेंट्स जो है वो रिसीव होना शुरू हो गए हैं और धीरे धीरे 2025 के अंत तक इसका रोल आउट कंफर्म कर दिया जाएगा। यानी ये एक बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि ये वो एयरक्राफ्ट होने वाला है जो मिराज 2000, MiG-29 UPG और जैगुआर डेरिन 3 को रिप्लेस करेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट कावेरी इंजन प्रोग्राम को लेकर आ रही है। आपको हमने कल की ही डिफेंस न्यूज की वीडियो में बताया कि रक्षा राज्य मंत्री जी ने जब दौरा किया था HAL की फैसिलिटी का और DRDO की लैब्स का, तो वहां पर कावेरी इंजन प्रोग्राम में विशेष चर्चा हुई थी। उनको इस प्रोग्राम के बारे में ब्रीफ किया गया था और उन्होंने ये चेतावनी भी दी थी कि शीघ्र अतिशीघ्र इस प्रोग्राम को पूरा किया जाए। तो अब इसको लेकर कुछ एडिशनल रिपोर्ट सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि ड्राई कावेरी इंजन जो है इसे जो इनिशियल सर्टिफिकेशन है वो 2024 के अंत तक मिल जाएगा और उसके बाद युद्ध स्तर पर आगे का कार्य शुरू किया जाएगा। अब अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो माना जा रहा है कि आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में कावेरी इंजन का जो इंटीग्रेशन है ये 2026 के मध्य तक या 2027 की शुरुआत तक पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद कावेरी इंजन के साथ तेजस का जो डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट है ये शुरू किया जाएगा। और अगर सब कुछ सही रहा और जो रिजल्ट है वो उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा कर लेते हैं तो उसके तुरंत बाद कावेरी 2.0 की शुरुआत होगी और वो जो इंजन होगा वो तकरीबन 90 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, जो कि F404 से ज़्यादा है। अब अगर हम करंट कावेरी इंजन की बात करें तो ये सिर्फ 75 से लेकर के 80 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, जो कि तेजस के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि F404 की बात करें तो वो 84 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और इसे तेजस प्रोग्राम के लिए सफिशिएंट माना जाता है। लेकिन गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट का ये कहना है कि जब तेजस को मिड लाइफ अपग्रेड मिलेगा तो वहां पर हमें इंजन स्वैपिंग देखने को मिल सकती है। आसान शब्दों में बात करें तो मिड लाइफ अपग्रेड के दौरान जो इंजन स्वैपिंग की प्रक्रिया है उसमें जनरल इलेक्ट्रिक F404 इंजन को स्वदेशी कावेरी इंजन से रिप्लेस करने की जो संभावनाएं हैं अब वो स्थान ले रही हैं। कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी और काफी उतार चढ़ाव के बाद अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के अत्यंत करीब है। अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारत की नौसेना की ताकत में लगातार बड़ा इजाफा हो रहा है और इसका हमें एक और प्रमाण आज मिलता है जब भारत के रक्षा मंत्रालय को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आती है, जहां पर बताया जा रहा है कि वो 70,000 करोड़ रुपए की एक जो मेगा डील है उसको क्लियर करने के काफी नजदीक है, जहां पर अपग्रेडेड प्रोजेक्ट 17B की जो एडवांस स्टेल्थ फ्रिगेट्स हैं भारतीय नौसेना के लिए इनकी खरीद को मंजूरी मिलेगी। दरअसल आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट 17B है ये प्रोजेक्ट 17A का फॉलो ऑन ऑर्डर होगी, जिसके अंतर्गत 7 की संख्या में जो वॉरशिप्स हैं इनका निर्माण ऑलरेडी चल रहा है और ये जो ऑर्डर होंगे इन्हें क्रमशः MDL और GRSC शिपयार्ड के बीच में स्प्लिट किया जाएगा। और अगर हम टोटल नंबर्स की बात करें तो 2035 तक एक लक्ष्य रखा गया है, जहां पर प्रोजेक्ट 17A और प्रोजेक्ट 17B के अंतर्गत टोटल 14 जो वॉरशिप्स हैं
इनका निर्माण किया जाना है। ये वॉरशिप काफ़ी एडवांस होंगी, इनको एडवांस टेक्नोलॉजी से इक्विप किया जाएगा, तो वहीं इन्हें इंडियन मेड वेपन सिस्टम से भी इंटीग्रेट किया जाना है। हालांकि इसको लेकर ज़्यादा जानकारी तो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो प्रोजेक्ट 17B के अंतर्गत इन फ्रिगेट्स को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से इक्विप किया जाएगा। इसके अलावा इसमें एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, एडवांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी ऐड की जाएगी और इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हमें देखने को मिलेंगे, जो कि इसे काफ़ी मॉडर्नाइज और काफ़ी पावरफुल वॉरशिप के तौर पर प्रदर्शित करेंगे। और निस्संदेह इस प्रकार की वॉरशिप से भारतीय नौसेना की ताकत भी काफ़ी बढ़ेगी। और अगली बड़ी अपडेट भी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को लेकर आ रही है। दोस्तों, आप सबको पता है कि GTRE इस समय जो इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसको लेकर काफ़ी गंभीर है और कार्य प्रगति पर है। और इसी बीच ब्रह्मोस एरोस्पेस त्रिवंतपुरम को लेकर एक नई रिपोर्ट सरफेस हुई है, जहां पर ब्रह्मोस एरोस्पेस त्रिवंतपुरम के द्वारा जो आफ्टर बर्नर लाइनर असेंबली है GTRE को सप्लाई करी जाएगी, जिनका इस्तेमाल 80 किलोटन के जेट इंजन प्रोग्राम में किया जाएगा। आपको बताते चलें कि इस समय गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट का सहयोग अन्य संस्थाएं भी कर रही हैं, ताकि इंजन प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक किया जाए और कम से कम समय में ये जो इंजन है इन्हें विकसित किया जाए। लक्ष्य यहाँ पर एक ही है और वो है भारत के लिए एक उन्नत जेट इंजन विकसित करना, क्योंकि हम सब एक चीज़ अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है तो अब स्वदेशी जेट इंजन के अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, अन्यथा हमें हमेशा जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ मुंह ताकते रहना होगा। जैसा काम उन्होंने F404 के केस में किया है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे चल के वो वैसा काम दोबारा नहीं करेंगे। और ऐसे में एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि अब GTRE को गंभीर होकर के इस प्रोग्राम को अंतिम रूप देने की तैयारी करनी होगी और इसके लिए 2 से 3 वर्षों का समय पर्याप्त बताया जा रहा है, क्योंकि GTRE के वैज्ञानिकों ने खुद ये कहा है कि जो प्रोग्राम है अब टेस्टिंग फेज तक पहुंच चुका है। जैसे ही सर्टिफिकेशन मिलता है उसके बाद इंजन टेस्टिंग युद्ध स्तर पर शुरू होगी और अगर सब कुछ सही रहा और ईश्वर ने चाहा तो 1 दशक के अंतर्गत हमारे पास उन्नत इंजन उपलब्ध होगा, जिसका इस्तेमाल हम तेजस में कर सकेंगे। और अगली बड़ी अपडेट आ रही है ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम को लेकर के। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम को लेकर अभी जो रिपोर्ट सामने आई थी उसमें इतना पता था कि जो प्रिलिमिनरी डिजाइन वर्क है ये पूरा हो चुका है और जो CDR है वो चल रहा है। और अब लेटेस्ट रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि 2025 की शुरुआत में CDR कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद रक्षा मंत्रालय से जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट वर्क है इसके लिए फंड्स की डिमांड की जाएगी और इसको अप्रूवल तत्काल तौर पर मिल जाएगा, इसका आश्वासन भी दिया गया है। इसके लिए तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि तत्काल प्रभाव से रक्षा मंत्रालय के द्वारा आवंटित करी जाएगी। पहले माना गया था कि 2026 में इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा, लेकिन अब माना जा रहा है कि टाइमलाइन रिवाइज हुई है, क्योंकि TDBF के डिज़ाइन में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, जैसे कि नोज कोन और दूसरी चीज़ें हैं, इनको फिर से एक नया शेप दिया गया है। अब माना जा रहा है कि 2027 से 28 तक पहली उड़ान आयोजित होगी और 2032 तक ये एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी की सर्विस में आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।